विद साइन सॉल्यूशन दैट इज DS2। तो स्टूडेंट हमने इसका जो पहला लेक्चर्स था किसका, अल्किन का, तो उसमें हमने अल्किन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद में स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था। लेकिन आज हमें उस तरह से ही बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ अल्किन के देखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना जरूरी है। जैसे कि अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसा करना है, CH3। ये जो कंडीशन है बॉन्ड लाइन फार्मूला की हमने अल्केन में सीखा है, GOC में सीखा है, तो यहाँ पे अभी हमें अल्किन में सीखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे CH2 CH3 चलो CH2, तो 1 2 3 इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोफीन, एनप्रोफीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनप्रोफीन। तो देखो यहाँ पे इसका नाम है एनप्रोफीन, तो हमें क्या करना है, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ करना है। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे कैसे बॉन्ड है, डबल है, और यहाँ पे CH है, क्या है, CH है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ रहा है, देखो कार्बन आएगा, ओके, उसके बाद में CH2 ऐसा इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड है इस तरह से बन जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, बहुत आसान है। देखो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ऊपर से नीचे आया। तो देखो अभी हमें अलग अलग कंपाउंड के बॉन्ड लाइन फार्मूलाज ड्रॉ करने, किसके, जैसे कि अल्किन के, एनप्रोफीन के मैंने अभी ड्रॉ किया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसा होता है वो देखेंगे हम। देखो मैं यहाँ पे CH3 चलो ये क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ। चलो हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड लाइन फार्मूला, किस तरह से तुम इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे CH3 लिखोगे, ऊपर CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद में CH2 के बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला तैयार हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन आएगा, इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें ये देखो, ये जो बॉन्ड लाइन फार्मूला बना है तो बहुत आसान है। इसके बाद में इससे भी हार्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला हमें देखने हैं, तो इससे भी हार्ड बॉन्ड लाइन फार्मूले हमें देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बोल दिए, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोलने वाला हूँ बॉन्ड लाइन फार्मूला में। देखो ऐसा एग्जाम्पल आया, चलो हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो यहाँ पे कैसा करना है, सबसे पहले कार्बन लेना है CH3, कार्बन को ऊपर खींचना है, ऊपर CH2 लिखना है, कुछ नीचे CH आना है, उसके बाद में डबल बॉन्ड लिख देना है CH, और नीचे खींच के CH3 लिख देना है। बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड लाइन फार्मूला में किसका चेंज हुआ है, कि डबल बॉन्ड का। देखो एक किस तरह से बनेगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको, ओके। थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं बताने वाला हूँ आपको, कि एग्जाम्पल नंबर 4 जो है CH3 हाउ टू डिराइव बॉन्ड लाइन फार्मूला, किस तरह से तुम इसको डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे CH3, ऊपर जाओ CH लिखो, नीचे आओ CH लिखो, ऊपर जाओ CH लिखो,
डबल बॉन्ड लिखो, CH लिखो, CH3 लिख दो, लेकिन यहाँ पे एक CH3 है। ओके, इस तरह से। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, देखो। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो समझे क्या? बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो है ना, कैमरा में थोड़ा आपकी तरफ कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला लिखना है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, और भी एग्जाम्पल, इससे भी हार्ड एग्जाम्पल हमें देखना है, सिंपल सा। अगर इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला हमने देख लिया है, तो इससे भी थोड़े से आसान देखना है। तो देखो इस तरह से, चलो चलो ऊपर लिखता, चलो ये ऊपर, हाउ टू ड्रॉ, इसको किस तरह से तुम ड्रॉ करोगे। 1 2 3 4 5 6, टोटली कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मुझे ड्रॉ करना है। तो किस तरह ड्रॉ करना है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे CH3 CH, ओके, ऊपर क्या है? CH3, चलो जोड़ दो इसको। यहाँ पे क्या है? CH, नीचे क्या है? CH3, ऊपर क्या है? CH2, यहाँ पे क्या है? CH, ऊपर क्या है? CH2। इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनेगा। देखो सिर्फ अभी क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। इसको देख के ऊपर नीचे CH, देखो हम क्या गए, सबसे पहले ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, नीचे से फिर ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, नीचे से डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनता है। देखो इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनता है। तो बच्चों क्या इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं, हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए इस स्ट्रिक मेथड से, बहुत ही आसान मेथड है, आसान मेथड से पढ़ा रहा हूँ। तो इसका हर एक बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको घर पे करना जरूरी है। उसके बाद में और भी थोड़े से हार्ड लेता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, CH3 CH2 3 टाइम्स, ओके, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। हाउ टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के पहले यहाँ पे CH2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इसको इस तरह से लिख लो, चलो पहले आसान हो जाएगा आपको। CH2 3 टाइम्स है, 1 2 3, उसके बाद में 4 और ये 5, इस तरह से लिख दिया। आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो ऊपर से नीचे आया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ऊपर गए 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। ओके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उसके बाद में और भी इससे भी हार्ड एग्जांपल मुझे आपको पढ़ाना है। तो देखो क्या पढ़ाना है, क्या डिस्कशन करना है इसमें, वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे CH3 CH2, ओके, अभी अगर यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है CH3, चलो CH3, यहाँ पे CH CH3, हाउ टू ड्रॉ,
1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड आना चाहिए ना यहाँ पे एक जरूर, ठीक है CS2। चलो इस तरह का कार्बन जो है इसको ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखो कार्बन ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने वाला है नज़दीक है 5 कार्बन के बीच में। यहाँ पे एक जो है CS3 यहाँ पे अटैच है और एक CS3 यहाँ पे अटैच है। ओके, उसके बाद में एक CS3 लगे तो आप ऊपर भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसा गलत नहीं होता यहाँ पे। ओके, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दी, ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 कार्बन थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। इसको अगर लगे तो तुम इसको यहाँ पे भी घिस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे CS3। तो ये फाइनली बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसा बनेगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह से ये बॉन्ड लाइन फार्मूला बन जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, एग्जाम्पल और भी दूंगा मैं दूसरा। चलो बहुत आसान तरीके से हम सीख रहे हैं। उसके बाद में चलो चलो नीचे लेता हूँ मैं इसके। चलो CS3 ये ऊपर लेता हूँ, बनाने में मज़ा आएगी। चलो इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे कोई ये नहीं है, तो किस तरह से बनाओगे। देखो कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। ओके, ऊपर से नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लगा है, CS3। यहाँ पे क्या लगा है, CS3। यहाँ पे क्या लगा है, CS3। मीन्स ये कंपाउंड जब बनेगा इस टाइप से बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 4 6, देखो इस तरह से बन जाएगा ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से ये कंपाउंड पूरी तरह से बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ तक आपको सफिशेंट है। अगर इससे भी हार्ड है तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद में नहीं लगा तो यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट्स पे आके भी पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद में हमें नोमेनक्लेचर सीखना है अल्कीन का। जैसे कि अल्कीन का सीखे थे उस तरह से नोमेनक्लेचर्स। तो नोमेनक्लेचर्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। नोमेनक्लेचर्स के डिस्कशन करना है। नोमेनक्लेचर्स में nomenclatures of alkene, not alkena, nomenclature of alkene, nomenclatures of alkene हमें सीखना है। ओके, तो nomenclatures of alkene जो है हमें आज सीखना है। तो nomenclatures के बारे में हमें टुडे डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन करना है तो इम्पोर्टेंट बात है, nomenclatures में 2 टाइप्स आते हैं। एक जो है कॉमन सिस्टम्स और दूसरी जो है आयुपैक्स। आयुपैक्स जो है हमें देखना है आयुपैक्स सिस्टम्स। देखो नोमेनक्लेचर में 2 टाइप्स के सिस्टम्स है, एक है कॉमन और एक है नोमेनक्लेचर। जैसे कि कॉमन सिस्टम कैसे आए, जैसे कि मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको नामकरण कैसे रखे ध्यान में, इसलिए तो हमें क्या आई है, कॉमन सिस्टम आई है। तो यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ कंपाउंड के जो है वो नाम देना है।
मोस्ट ऑफ कंपाउंड के नाम देना, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया था, 1-2 कार्बन वाले का नाम क्या, इथीन, 3 वाले का नाम प्रोफीन, हाँ उसके बाद में 4 वाले का नाम क्या, बुटीन, बराबर है ना। हाँ उसके बाद में 5 वाले का नाम पेंटाइन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डिकिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। जैसे कि एक कार्बन वाले का नाम क्या लिखा था बेटा मैंने यहाँ पे, उसका नाम होता इथीन, ओके। 2 कार्बन वाले का नाम होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 कार्बन वाले का नाम इथाइन, 1 कार्बन नहीं आएगा बेटा, इथीन। उसके बाद में 3 कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपीन, 4 कार्बन का होता है बुटीन, 5 कार्बन का होता है पेंटीन, ओके। उसके बाद में 6ठे कार्बन का नाम होता है यहाँ पे C6, क्या नाम होता है, हेक्सेन। 7 कार्बन वाला हेप्टीन, 8 कार्बन वाले का नाम होता है ऑक्टीन, 9 कार्बन वाले का होता है नोनिन, और 10 कार्बन का नाम होता है 10 कार्बन का डिकिन, ओके। यहाँ तक हमने डिस्कशन किया है, यहाँ तक डिस्कशन हमने किया है। डिस्कशन करने के बाद में ये बॉक्स है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट हमने जीओसी में सीखी है, वैसे ही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे अल्किन चैप्टर में सीख रहे हैं। अल्किन का जो डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉमन नेम देना है। अभी कॉमन नेम देना है तो क्या करना है, कॉमन नेम देना है तो क्या करना है, जैसे कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, इसके पहले अल्केन में हम ए लगा देते, तो क्या करना है, ए को हटाने का ई लगा देने का, सिंपल से इस पोजीशन में ए को हटाना, ई लगा देना। तो इस कंडीशन में हम सीख रहे हैं कि ए निकाल देना, ई लगा देना। तो यहाँ तक आपको ये जो सीरीज है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये पता होना जरूरी है आपको। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथीन, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोफीन, 4 को क्या बोलते हैं, बुटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स में हमें कोई कॉमन नेम देखना है। क्या देखना है, कॉमन नेम देखना है। तो कॉमन नेम देखते समय तो हम किस तरह से इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि कॉमन सिस्टम हम देख रहे हैं। यहाँ पे समझो ये कार्बन है, एग्जाम्पल हम कॉमन नेम सीख रहे हैं ये वाला। तो देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, कॉमन नेम आएगा इसका इथ। उसमें से क्या निकालना, देखो समझो अल्केन में से क्या निकालना है हमें, एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, ANE निकालो, ENE लगा दो। यहाँ पे ANE को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ से ENE लगा रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं, सॉरी इसको निकाल दे रहे हैं और ये लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। तो तुम इसको ENE लगा दो, नहीं तो इसको इथिलीन बोलो। क्या बोलो, इथिलीन। क्या नाम है इसका कॉमन में, इथिलीन, ओके, इथिलीन। क्या नाम है इसका कॉमन में, इथिलीन नाम है, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अभी भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमें डिस्कशन करना है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या रहने वाला है, देखो CS2 CS3 CS2, ठीक है। तो इसका नाम क्या आने वाला है, यहाँ पे CS3 है, बहुत ही डैशी CS3 बन गए हो, ओके। तो नाम क्या रहेगा, देखो प्रोपीन, प्रोप क्या है, प्रोपीन, और इसका नाम तुम यहाँ पे एन प्रोपाइन बोल सकते। क्यों एन प्रोपाइन, क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइन। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन को एक कार्बन अटैच है, ओके, एन प्रोपाइन। और इसको क्या बोल सकते हैं तुम, एन प्रोपाइलिन, ये इसके नाम है, एन प्रोपाइलिन, ओके।
एन प्रोपाइलिन इथिलीन प्रोफिन, तो दूसरा नाम है। और तीसरा जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसका नाम कैसा ध्यान में रखना, CH3CH, तो इसका नाम आप कैसे रख सकते हो, हाउ टू फाइंड दिस नेम, इसका नेम कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबी चेन है, इसीलिए यहाँ पे एन ले लो, एन 1 2 3 4 5 नहीं 4 है, 4 का नाम क्या है, बुटीन, बुट इन, उसके बाद में ब्यूटायोलिन, लेकिन कौन सा, एन ब्यूटाइलिन, कौन सा, एन ब्यूटाइलिन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमें डिस्कशन करना है, जो जिसका नाम है CH3CH, एक दो तीन, क्या नाम आएगा इसका, एन पेंटिन, क्या नाम आएगा, 1 2 3 4 5 5, एन पेन। ओके, उसके बाद में इसका नाम आएगा एन पेंटालिन। देखो बेटा, आज के वीडियो में हम यहाँ तक पूरी तरह से सीख चुके हैं, और इससे भी रिलेटेड अगर हमें कॉमन नेम सीखना है तो वो हम कल के लेक्चर्स में सीखने हैं। कल का लेक्चर में पूरा आयुपैक सिस्टम रहेगा। आयुपैक जो है पूरी तरह से उसको लगने वाला है एक लेक्चर्स, वही लेक्चर्स में हम पूरी तरह से इसको डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए रुकते हैं यही, थैंक यू। सर ये आपने लिया?